नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 13 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ना, ये है ईडी से संबंधित सीबीआई को लेकर है। ईडी सीबीआई जैसे केंद्रीय संगठन जो हैं, जो निगरानी करने वाले संगठन हैं, इनकी स्वायत्तता लगातार कमजोर होती जा रही है। उसी को लेकर चर्चा है यहाँ पर कि वीकनिंग ऑटोनॉमी, यानी कमजोर होती स्वायत्तता। तो अभी ईडी निदेशक का मामला हाल ही में चर्चा में रहा है, आप सभी को पता ही होगा। वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, यहाँ पर हम चर्चा कर लें कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्र जो हैं, उनका तीसरी बार जो कार्यकाल बढ़ाने का जो सरकार का प्रयास था, सरकार ने सोचा था कि उनका कार्यकाल तीसरी बार हम बढ़ा दें। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कहा कि नहीं, आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जो संशोधन किया गया है सरकार की तरफ से, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021, इसमें जो संशोधन है तो इसको सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें गलत उससे कुछ नहीं लगा, ठीक है। कोर्ट ने जो मौलिक संशोधन नियमावली 2021 है उसको भी सही माना। तो उसी को लेकर चर्चा है। थोड़ा ब्रीफ में बता दूं आपको, न्यायालय ने ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम 5 वर्ष तक एक्सटेंड करने के लिए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021 में संशोधन किया गया है, उसे उचित ठहराया, सही ठहराया और उसे कुछ अन्यथा नहीं लगा न्यायालय को। और न्यायालय ने मौलिक संशोधन नियमावली 2021 को भी सही माना। दूसरी बात यहां देखो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के निदेशक जो है संजय कुमार मिश्र, उनका जो कार्यकाल विस्तार है अब वो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मामला है कि जो संजय कुमार मिश्र जो है, उन्हें अपना काम 31 जुलाई 2023 तक निपटा देना चाहिए, है ना। वो इस बार सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है। तो ये कहा गया, तो हालांकि संशोधन को सही ठहरा दिया गया है। अब देखो, संजय कुमार मिश्र जो हैं, इनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी, ठीक है, 2018 इनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी। और ये प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें। ये 1984 बैच के IRS ऑफिसर हैं, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आयकर कैडेट के ऑफिसर हैं ये पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त थे। तो ईडी में नियुक्ति से पूर्व में संजय मिश्र जो हैं, वो दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। 2020 में इन्हें पहला कार्यकाल विस्तार मिला था, 2020 की बात है। सबसे पहले 2020 में उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया था, सर्विस को एक्सटेंड किया था। तब उन्हें 18 नवंबर 2021 तक 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें पुनः सेवा विस्तार दे दिया गया और दूसरी बार, ठीक है, ये दूसरी बार था। वहीं 17 नवंबर 22 को ये संजय कुमार मिश्र का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 वर्ष, यानी कि 18 नवंबर 22 से 18 नवंबर 23 तक उनके तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी। तो अब देखो, फिलहाल फिर सेवा विस्तार की यहाँ बात है, तो वही कहा गया कोर्ट की तरफ से कि अब संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको कई संगठनों द्वारा चुनौती दी गई थी, यहाँ पे कुछ NGO वगैरह द्वारा चुनौती दी गई थी, तो उस पर ये सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। और ठीक है, चलो फिर अब आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक का वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं। वहीं केंद्र का तर्क अगर हम जाने, सेंटर का जो तर्क था, जो आर्गुमेंट था इसको लेकर कि उन्हें सेवा विस्तार क्यों मिलना चाहिए, वो अगर आप समझना चाहते हो तो समझ लो। वो तर्क ये था कि जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल जो हैं, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर जो भारत के कानून की अगली जो समीक्षा है, सहकर्मी समीक्षा, वो 23 में होनी है। और यह इंश्योर करने के लिए कि भारत की रेटिंग नीचे नहीं आए, तो जो ईडी में जो लीडरशिप है वो बना रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मिश्रा लगातार कार्यबल से बात कर रहे हैं और इस काम के लिए सबसे जो है सुइटेबल पर्सन हैं। और वैसे वो उन्होंने कहा एकदम जो भारत के केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया इसको लेकर, ठीक है। तो वही फाइनली न्यायालय ने यही कहा है कि जो कि अब इन्हें सेवा विस्तार का मौका नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम।
अपने टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं। वीकनिंग ऑटोनॉमी यानी कमजोर होती स्वायत्ता। देखो किसी टॉपिक का ना ब्रीफ में आपको आइडिया हो जाए, ये बहुत बेहतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पीस मील एक्सटेंशन टू ईडी सीबीआई हेड्स आर अ सेटबैक टू देयर इंडिपेंडेंस। पीस मिल एक्सटेंशन क्या होता है? टुकड़ों टुकड़ों में सेवा विस्तार देना। कभी 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया, कभी 2 साल का दे दिया, तो टुकड़ों टुकड़ों में जो खंड खंड में सेवा विस्तार दिया जाना जो है किसको? ईडी को या सीबीआई हेड को। ईडी के प्रमुख जो है या सीबीआई हेड को जो टुकड़ों टुकड़ों में सरकार सेवा विस्तार देती है वो क्या है? उनकी स्वतंत्रता पर हमला है, सेटबैक टू देयर इंडिपेंडेंस। उनकी स्वतंत्रता पर क्या है? आघात है, चोट है। अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट अपहोल्डिंग स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स मेड इन 2021 टू अलाउ मल्टीपल एक्सटेंशन ऑफ सर्विस टू हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन अ सेटबैक टू द कॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है, ये मैंने बताया आपको कि 2021 में जो संशोधन हुए हैं, ठीक है, तो उसको लेकर जो न्यायालय ने कहा कि ठीक है आपने संशोधन किए, ठीक है, लेकिन सेवा विस्तार अब उन्हें हम नहीं दे सकते। तो संशोधन को न्यायालय ने सही मान लिया कि संशोधन में बात ये की गई है कि जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसके जो प्रमुख हैं उसे मल्टीपल एक्सटेंशन दिया जा सकता है, सेवा विस्तार दिया जा सकता है कई बार। तो उसको न्यायालय ने सही मान लिया, ठीक है। तो ये जो सही मान लिया गया, तो एक तरह से जो उनके अध्यक्ष हैं, इन संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, तो और ये संस्थाएं जो हैं इसकी स्वतंत्रता जो सुनिश्चित करने की बात आती है, तो इस पर यह हमला हो जाता है। आखिर केंद्र सरकार अगर इस प्रकार से व्यवहार करेगी तो ये स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी इन संगठनों की, इन संस्थानों की। ये कहा गया है यहाँ पर। While the part of the judgment quashing the two 1-year extension given to the director of enforcement SK Mishra may be welcomed, the rest of it is a free pass to the government to undermine the autonomy of these agencies। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, ब्रीफ में जो बताया कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया कि फैसले का जो ये हिस्सा है कि जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं एसके मिश्र, उन्हें जो 1-1 साल के 2 सेवा विस्तार को रद्द करने का जो मतलब इसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका वेलकम किया जा सकता है, स्वागत किया जा सकता है। लेकिन बाकी का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का कि हम आपके संशोधनों को स्वीकार करते हैं, सही है, तो ये इन एजेंसियों की स्वायत्तता कमजोर करता है और सरकार को खुली छूट प्रदान करता है कि ये वो इन एजेंसियों की स्वतंत्रता को एक तरह से कम करे। The court has asked Mr. Mishra to step down on July 31 in 2021. It had directed the government not to grant an extension to him beyond November that year. अब देखो बात करते हैं कि न्यायालय की वर्ष 2021 में इसमें न्यायालय ने सरकार को जो है आदेश दिया था, ठीक है, सरकार को। अभी वर्तमान बात कर लेते हैं। अभी मिस्टर मिश्रा, कोर्ट हैज आस्क्ड मिस्टर मिश्रा टू स्टेप डाउन ऑन जुलाई 31 इन 2031, मतलब जुलाई 31 को हम नेक्स्ट सेंटेंस पर जाने से पहले पहला सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। जुलाई 31 को कहा है न्यायालय ने कि मिश्रा से, एसके मिश्रा से, कि आप पद त्याग दीजिए, पद से आप हटिए। जुलाई 31 है ना, आज कितनी जुलाई है? आज 13 जुलाई है। तो 31 जुलाई को मिस्टर मिश्रा जो हैं पद से सेवा निवृत्त हो जाएंगे, सेवा मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं अतीत की। इन 2021 की बात करते हैं, तो न्यायालय ने गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि आप उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं दीजिए, उस साल नवंबर से आगे एक्सटेंशन नहीं दीजिए, ठीक है। 2021 में सरकार को आदेश दिया था कि उसी साल नवंबर से आगे उन्हें कोई सेवा विस्तार नहीं दीजिए। तो उसने तब फैसला दिया। अब यह फैसला दिया है कि भले ही संसद जो है कानून बनाकर, लेजिस्लेशन पास करके उसके किसी फैसले के आधार को समाप्त कर सकती है, लेकिन वो अदालत के निर्देश को, है ना, निष्प्रभावी नहीं कर सकती, ठीक है। ये उसके बेसिस को, है ना, लेजिस्लेशन के माध्यम से जजमेंट के आधार को समाप्त कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट के डायरेक्शन को, निर्देश की अवहेलना नहीं कर सकती केंद्र सरकार। मिस्टर मिश्रा वॉज अपॉइंटेड फॉर 2-year टर्म इन 18। मिस्टर मिश्रा की नियुक्ति 2018 में 2 वर्ष के लिए हुई थी, कार्यकाल के लिए। 2020 में ऑर्डिनल अपॉइंटमेंट वॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड टू मेक इट, देखो 2020 में क्या हुआ था, संशोधन किया गया था ऑर्डिनल अपॉइंटमेंट में, जो वास्तविक अपॉइंटमेंट था उसमें संशोधन किया गया था। 3-year टेन्योर, ठीक है। अब देखो इसमें संशोधन कर दिया गया 2020 में 3 साल का कार्यकाल बनाने के लिए उनकी जो मूल नियुक्ति है ना, जो ओरिजिनल जो उनका जो अपॉइंटमेंट था उसमें पूर्ण प्रभाव से संशोधन किया गया, ठीक है। और सेवानिवृत्ति की जो उम्र है पार करने के बावजूद उन्हें 2021 और 22 में, है ना, डिस्पाइट क्रॉसिंग द
एज ऑफ सुपर एन्यूएशन, सेवानिवृत्ति की उम्र वो पास कर चुके थे। 2 एनुअल एक्सटेंशन 2021-22 में तो मिल ही गया, ठीक है। तो सेवानिवृत्ति के उम्र पार करने के बावजूद उन्हें 2 एक्सटेंशन मिल गए 2021 और 22 में, वही कहा गया ही वॉज गिवन 2 एनुअल एक्सटेंशन इन 21 एंड 22, ठीक है। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड द कोर्ट्स अर्लियर ऑब्जर्वेशन दैट सच एक्सटेंशन शुड बी गिवन टू दोज हु हैव अटेंड सुपरएनुएशन ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेज। अब इसने देखो, सरकार ने न्यायालय के उस आदेश की, उस आज्ञा की, एक तरह से उस व्यवस्था की अवहेलना कर दी जो न्यायालय ने पूर्व में कही थी कि ऐसे जो विस्तार है ना, सेवा विस्तार, बस उन्हें मिलने चाहिए, बस विशेष परिस्थिति में मिलने चाहिए, ठीक है। और उस स्थिति में मिलने चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जो विरल और असाधारण मामले जब जहाँ होते हैं, है ना। आप किसी भी मामले में सेवानिवृत्ति को उनमें विस्तार आप नहीं देंगे, ठीक है। किसी को आप सर्विस को एक्सटेंड नहीं कर देंगे। हालांकि जो रिसेंट जो इसका आया है, जो जजमेंट आया है, द लार्जर इंपोर्ट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट, हालिया जजमेंट जो है, उसका जो सबसे बड़ा जो फैक्ट है, पॉइंट है, इज दैट इट इंडोर्सेज द चेंजेज इनेबलिंग एनुअल एक्सटेंशन टू द सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स अंटिल दे कंप्लीट 5 years इन दैट ऑफिस। अब देखो, ये जो निर्णय आया है, इसमें कहा गया है कि इसमें उन बदलावों को, चेंजेज को स्वीकार किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, जहां सीबीआई और ईडी निदेशक को उस पद पर उनके 5 साल पूरे होने तक, है ना, वार्षिक सेवा विस्तार देना पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। चलो, द हेड्स ऑफ द सीबीआई और ईडी हैव एन एश्योर्ड टर्म ऑफ 2 years रिगार्डलेस ऑफ सुपरएनुएशन। देखो, जो सीबीआई और ईडी के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, उन्हें 2 वर्ष का जो एक तरह से कार्यकाल मिलता है, ठीक है। कि क्या मिलता है? 2 वर्ष का कार्यकाल, और उस 2 वर्ष के कार्यकाल का उनकी सेवानिवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पावर टू एक्सटेंड इट टू 5 years मीन्स एन ऑफिसर मे गेट अप टू 3 एनुअल एक्सटेंशन। और इसे देखो, 5 साल तक का जो कर दिया गया, एक तरह से पावर के वो बने रहेंगे पद पर, 5 साल तक का समय जो दे दिया गया, इसका मतलब है कि जो एक ऑफिसर को ना 3 एनुअल एक्सटेंशन मिल सकते हैं, 3 बार सेवा विस्तार मिल सकते हैं एक अधिकारी को। और जो सेवा विस्तार दिया गया यहाँ पर देखो, एज द पेटिशनर हु चैलेंज द एक्सटेंशन गिवन टू मिस्टर मिश्रा, जो एस के मिश्रा है ना, उन्हें जो एक्सटेंशन मिला उसको चैलेंज करने वाले जो पेटिशनर हैं, याचिकाकर्ता जो हैं, एज वेल एज द कोर्ट अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी आर्गुड पीस मिसल एक्सटेंशन अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस एंड इनकरेज अ कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी टू मेक डायरेक्टर्स टॉय द गवर्नमेंट्स रूल लाइन। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है कि अब देखो, किसी ने चैलेंज किया था, है ना, तो मिश्रा के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता थे एक। उसके साथ जो अदालत ने, न्यायालय ने जो एक न्याय मित्र है ना, एमिकस क्यूरी को जो नियुक्त किया था, तो उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने जो बातें कही, उनकी दलील ये थी कि भाई खंड खंड में जो सेवा विस्तार दिए जाते हैं, उससे इस पद की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो कमजोर होगी। और जो निदेशक होंगे, सीबीआई के हेड होंगे या निदेशक होंगे या ईडी के निदेशक, उनको सरकार की इच्छा के अनुरूप वो चलेंगे। ये ऐसी नीति बनेगी, है ना, लालच व डर दिखाने वाली नीति को बढ़ावा मिलेगा, मजबूर किया जाएगा सरकार की ओर से इन्हें। और कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी यानी लालच व डर वाली नीति, है ना, ये सरकारें अपनाएंगी, तो इसका दुरुपयोग होगा, है ना, इन संस्थानों की स्वायत्ता कमजोर होगी, ये तर्क दिया गया। The court had rejected without much justification their contention that the 21 changes to the Central Vigilance Commission Act, the Delhi Special Police Establishment Act, अभी मैंने बताया आपको कि 2021 में जो बदलाव किए गए थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए 2021 में, and the fundamental rules go against the spirit of earlier judgments that mandated fixed tenures to the CBI and ED heads only to insulate them from extraneous pressures। अब देखो, न्यायालय ने क्या किया, देखो तर्क दिया गया है ना, याचिकाकर्ता की ओर से और न्याय मित्र की ओर से तर्क दिया गया कि 2021 में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है और दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम है, और जो मूल नियम है उसमें जो संशोधन किए गए, तो वो जो संशोधन हैं वो पिछले जो न्यायालय के फैसले हैं उसके स्पिरिट के खिलाफ जाते हैं, जिससे कि न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि सीबीआई और ईडी के प्रमुख जो हैं उनको बाहरी दबावों से एक तरह से रक्षा देने के लिए निश्चित कार्यकाल जरूरी है,
है ना। तो ये तर्क दिया गया है ना उनकी तरफ से, न्याय मित्र और याचिकाकर्ता की ओर से, लेकिन फिर भी जो न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, द फाइंडिंग दैट द अमेंडमेंट्स डू नॉट वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स इज क्वाइट सरप्राइजिंग एज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू हैव डायरेक्टर्स हु कैन पिक एंड चूज व्हाट केसेस टू इन्वेस्टिगेट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन सर्टेनली ऑफेंड्स द राइट ऑफ सिटीजन्स टू इक्वल ट्रीटमेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, ये जो फाइंडिंग है, निष्कर्ष जो अदालत पहुंची है, जो एक तरह से कि अमेंडमेंट जो है, जो संशोधन किए गए सरकार की तरफ से, वो किसी प्रकार से मूल अधिकार को नहीं हनन करते हैं, मूल अधिकार को नहीं समाप्त करते हैं, मौलिक अधिकार पर दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक निष्कर्ष है, क्योंकि ऐसा करने से सरकार क्या करेगी? सरकार एक ऐसे डायरेक्टर को चुनेगी, पिक एंड चूज करेगी, जो डायरेक्टर होंगे उसे क्या करेगी? पिक एंड चूज करेगी, है ना, एक्सटेंशन देगी निदेशक को, और सरकार बिल्कुल राजनीतिक एक तरह से माहौल के आधार पर, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के हिसाब से, है ना, मामले जो है उन्हें सौंपेगी, है ना, उनसे मामले की जांच वगैरह करवाएगी। तो क्या होगा इससे क्या होगा? डेफिनेटली जो सिटीजन्स के राइट हैं, जो नागरिकों का अधिकार हैं, उसका उल्लंघन होगा, ऑफेंड होगा। नागरिकों के पास क्या अधिकार है कि इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार का, और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, और निष्पक्ष जांच का। लेकिन सरकार का जब पूरा नियंत्रण होगा जांच एजेंसियों पर, तो निष्पक्ष जांच कैसे संभव है? विशेषकर राजनीतिक जो विरोधी हैं उसको नीचे दबाने के लिए सत्ता में बैठने वाली सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। At a time when there is a cloud of suspicion over the misuse of government agencies against political opponents, the court's endorsement of her tenure extension system designed to undermine their independence is not conducive to the rule of law. अब देखो कि एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जब राजनीतिक विरोधी जो हैं, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, देखो सत्ता में जो बैठी सरकार होती है ना, पार्टी होती है, उसके राजनीतिक विरोधी होते हैं, विपक्ष उसके राजनीतिक विरोधी हुए, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो सत्ता पे जो बैठी पार्टी है या दल है, तो उस एक ऐसे दौर में जब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर संदेह उठ रहे हैं, ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, सत्ता में बैठी सरकार हमारे खिलाफ इन एजेंसियों का यूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है ना, इसको लेकर संदेह जताए जा रहे हैं, है ना, दुरुपयोग को लेकर के। उस समय में उनकी स्वतंत्रता जो है ना, जो इंडिपेंडेंस है, उसको अंडरमाइन करना, उसको कम करना, छीन करना, तो उसके लिए जो बनाया गया है कार्यकाल विस्तार प्रणाली, टेन्योर एक्सटेंशन सिस्टम, जो सरकार लेके आई है, निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने वाली प्रणाली, तो उसको जिस प्रकार से सपोर्ट किया गया, जिस प्रकार से न्यायालय ने समर्थन दिया, कहा कि सही है, तो ये जो है ना, ये एक तरह से कानून के राज में या विधि के शासन में एक तरह से हेल्पफुल तो नहीं है, इज नॉट कंड्यूसिव टू द रूल ऑफ लॉ। जो विधि का शासन है उसमें ये अनुकूल नहीं है विधि के शासन के प्रति, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं और उसी प्रकार से सेवा विस्तार दिया गया, कार्यकाल विस्तार दिया जाएगा जांच एजेंसियों के प्रमुख को, तो ऐसी संभावना तो बनती है कि सत्ता में बैठी सरकार उनका दुरुपयोग कर सकती है, इन एजेंसियों का अपने फायदे के लिए दुरुपयोग कर सकती है और अपने विपक्षियों को परेशान कर सकती है। तो इसको जो सपोर्ट किया गया है, इसे जो एक तरह से सही माना गया है न्यायालय के द्वारा, इस पर चिंता व्यक्त की गई है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा, पूरी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, है ना। जो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करने का हमने प्रयास किया, और आशा है कि आप तक हमारी बातें स्पष्ट रूप से, सहज रूप से पहुंची होंगी। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक में, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।